हेलो, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारी कविता प्रारंभ है चलना हमारा काम है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बड़े ही साधारण, सौम्य और सुंदर शब्दों में हम सभी को अपने जीवन मार्ग में कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा है कि हमारे पैरों में जब इतनी शक्ति है कि हम हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें किसी की प्रतीक्षा क्यों? हमें अपने जीवन मार्ग की बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कविता के दूसरे अंश में उन्होंने बताया कि जीवन मार्ग पर चलते हुए हमें अनेक साथी मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ क्षणिक समय के लिए हमारा साथ देते हैं और कुछ जीवन में लंबा साथ निभाते हैं। और इन लंबा साथ निभाने वाले लोगों में उन्होंने अपनी पत्नी का अथवा प्रेमिका का जिक्र किया है कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम। उन्होंने कहा कि हम सब इस जीवन पथिक की राही हैं और क्या अधिक परिचय कहें कि हम सब राही हैं, पथिक हैं और यही हमारा परिचय। जीवन पथ पर चलते हुए और उसकी बाधाओं को पार करते हुए हमें साहस के साथ सारे संकटों का सामना करना चाहिए, सारे संकटों का, सारी बाधाओं का मुकाबला करना चाहिए और सबके साथ अपने सुख दुख बांटते हुए जो भी हमारे जीवन में राही मिलते हैं, हमारे दोस्त, मित्र और तमाम ऐसे लोग जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें सहयोग करते हैं, हमें उन सब का आभारी होना चाहिए और सबके साथ अपने सुख दुख बांटते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी प्रकार की भावना को अभिव्यक्त करते हुए और कर्म करने की प्रेरणा देते हुए हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने नर हो न निराश करो मन को कविता में बहुत सारी बातें कही हैं और उन बहुत सारी बातों में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन। मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि इस जीवन में ऐसा कोई भी धन, कोई भी लक्ष्य अलभ्य नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि जिसको हम पा न सकें। आवश्यकता है कर्म करते रहने की, क्योंकि बिना कर्म किए किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि किस बात की कमी है जब प्रभु ने तुमको दो हाथ दिए हैं, किस बात की कमी है जब प्रभु ने तुमको दो हाथ दिए हैं और इस संसार में तमाम ऐसी वांछित वस्तुएं दी हैं जिनको तुम प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो, सरल बना सकते हो। फिर अगर तुम उसको अपना कर्म करके न प्राप्त कर सको तो इसमें दोष किसका है? क्योंकि कर्म किए बिना तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारी संस्कृत में एक श्लोक है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसकी पहली पंक्ति है, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिसका अर्थ है कि उद्यम करने से, परिश्रम करने से ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, हमारे लक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता। यदि शेर सोया रहे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुख में प्रविशन्ति मुखे मृगाः, मृग स्वयं जाकर प्रवेश नहीं करता। अगर उसे मृग का शिकार करना है तो उसे उठ करके मृग के पीछे दौड़कर उसका शिकार करना होगा, तभी वह उसे प्राप्त होगा। अभिप्राय यह है कि हमारा लक्ष्य कुछ भी हो, व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, उसे तब तक कोई लक्ष्य नहीं मिल सकता जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म ना करे। इस प्रकार प्राचीन काल से ही हमारे देश में कर्म करने की प्रेरणा अलग अलग ऋषि, मुनि, मनीषी और कवि करते आए हैं और इसी श्रेणी में शिवमंगल सिंह सुमन जी की ये कविता भी है। वह भी कह रहे हैं, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा,
हंसता कभी रोता कभी। गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम। जीवन अपूर्ण लिए हुए, यह पहली पंक्ति है। इस जीवन में, इस मानव जीवन में कभी किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसीलिए इस जीवन को हमेशा अपूर्ण माना जाता है। हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो दूसरा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है, हम इसे भी प्राप्त कर लें। हमें एक पद मिलता है, हम सोचते हैं हमें इससे ऊंचा मिल जाए। हमें एक उपलब्धि मिलती है, हम सोचते हैं इससे बेहतर और अच्छी उपलब्धि मिल जाए। इससे एक मान सम्मान मिलता है, हम सोचते हैं इससे कोई और बड़ा सम्मान मिल जाए। इस तरह जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, जिस तरह से हमारी इच्छाएं अनगिनत हैं, इसी तरह हमारा जीवन भी अपूर्ण है। जीवन अपूर्ण होने का मतलब यह नहीं कि किसी एक का जीवन अपूर्ण है। हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी के अंदर इच्छाएं हैं, और जब तक इच्छाएं रहती हैं तब तक मनुष्य का जीवन अपूर्ण रहता है, क्योंकि मनुष्य की सभी इच्छाएं जीवन में कभी एक साथ पूरी नहीं होती। कुछ पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, कुछ के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, और कुछ प्राप्त होती हैं तो दूसरी नई इच्छाएं उसके साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर जीवन को अपूर्ण कहा है। पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। कवि कहते हैं कि यह जीवन इसलिए अपूर्ण है क्योंकि इसमें कभी तो हम कुछ प्राप्त करते हैं तो कभी कुछ खोते भी हैं। कभी हम प्राप्त की गई उपलब्धियों पर खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और कभी जीवन में आने वाली बाधाओं से, दुखों से हम घबराकर रोते भी हैं, हताश भी होते हैं। इसीलिए हमारा जीवन अपूर्ण है, क्योंकि हमेशा ही 100% हमारे जीवन में खुशियां, प्रसन्नता या उपलब्धियां ही नहीं रहती हैं। हार के साथ जीत जुड़ा रहता है, दुख के साथ सुख जुड़ा रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी मनुष्य के जीवन में हमेशा जीवन से मरण तक सुख ही सुख रहे, या जीवन से मरण तक दुख ही दुख रहे। सुख और दुख का चक्र जीवन में चलता रहता है। उपलब्धियों को पाने और खोने का चरण भी चलता रहता है। हम कभी कुछ पाते हैं, कभी कुछ खोते हैं, कभी कुछ खुशियां मिलती हैं, कभी कुछ दुख मिलते हैं, और उन्हें प्राप्त करते हुए, उन्हें जीते हुए हम जीवन मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए कवि जीवन को अपूर्ण कह रहा है कि हमारा जीवन अपूर्ण है। इसमें हम कभी हंसते हैं अपनी खुशियों के लिए और कभी रोते हैं अपने दुखों के लिए। कभी पाते हैं उपलब्धियां तो खुश हो जाते हैं, और कभी कुछ खोता है हमारा जीवन में तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जीवन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ जीवन की गति से मतलब है कि जीवन में जीवंतता बनी होनी चाहिए। किसी भी असफलता से हमें जब निराशा मिलती है तो हमें जीवन में वहीं रुकना नहीं चाहिए। हमें एक नई गति के साथ, एक नए चाल के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। मानव जीवन निरंतर प्रयत्नशील होने पर भी सब कुछ एक साथ प्राप्त नहीं कर पाता। इतने बड़े संसार में, इतने बड़े जीवन में सफलता और असफलता हमें मिलती रहती है। हमें सदैव सफलता असफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, और कभी नहीं भूलना चाहिए कि गति ही जीवन है। और अगर हम रुक गए जीवन में बाधाओं से हार कर, थक कर, निराश होकर, तो यह रुकना ही मृत्यु का द्योतक है, मृत्यु का परिचायक है। क्योंकि जहां हम रुक गए, रुकना तो मृत्यु है ना। रुकना नहीं चाहिए। हमें कितनी भी बाधाएं आए जीवन में, आगे उनके साथ स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और गति ही जीवन का परिचायक है, और रुकना ही मृत्यु का परिचायक है। जीवंतता जीवन तभी तक है जब तक हम अपने जीवन से संघर्ष करते रहते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि गति मति न हो अवरुद्ध। हम रुक जाएं और हमारी मत यानी हमारी सद्बुद्धि भी रुक जाए। हम विचार से भी खोखले हो जाएं कि नहीं, हमें तो असफलता मिल गई, हमें ही मिलती है, सबको उपलब्धियां मिलती हैं, हमें असफलता मिलती हैं, हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यही थक कर हार कर बैठ जाएंगे। इस प्रकार की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। न हमारे क्रियाकलापों की गति रुकनी चाहिए और न हमारी वैचारिक गतिविधि रुकनी चाहिए। हमें विचारों से भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे छोटे मोटे संकीर्ण विचारधाराओं को छोड़कर, दुखात्मक और क्लेश युक्त विचारधाराओं को छोड़कर हमेशा अपने संघर्ष से सीख लेते हुए अच्छी विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए कवि कह रहा है कि गतिमति न हो अवरुद्ध। इसका मान आठों याम है। गतिमति न हो
अवरुद्ध इसका ध्यान, आठों याम है चलना हमारा काम है। आठों याम से मतलब आठों प्रहर, सुबह दोपहर शाम रात और चारों के संधि काल। इसलिए हमें 24 घंटे सिर्फ जीवन में आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम रुक गए तो रुकना तो मृत्यु का परिचायक है। हमें अपने जीवन में जब तक सांसें हैं तब तक अपने जीवन की जीवंतता बनाए रखनी चाहिए और जीवन मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम सब इस जीवन मार्ग के पथिक हैं और चलना हमारा काम। आगे अगले अंश की व्याख्या अगली कक्षा में होगी। तब तक के लिए